राजस्थान में 15 दिसंबर को राजस्थान में एक नई सरकार मिलेगी। मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम मिलेंगे। इसकी पूरी आज विधिवत जानकारी राजभवन ने दे दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर नए डिप्टी सीएम बनने वाले प्रेमचंद बैरवा जी। इनसे समझते हैं क्या है प्लानिंग। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जिस तरीके से आपका नाम आया, हम लोग वहाँ पर थे, विधायक दल की बैठक चल रही थी। लोगों ने कहा बेहद चौंकाने वाला नाम आएगा सीएम के लिए, डिप्टी सीएम के लिए। जो प्लानिंग चल रही थी वो सब दिखा नहीं। आपको उम्मीद थी कि क्या चौंकाएगा? ये चौंकाने वाला काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई पार्टियां नहीं कर सकती है। निश्चित रूप से हमारे को कोई पता नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर साधारण कार्यकर्ता है उसको भी उसके काम के अनुसार कहीं न कहीं जगह देते हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। जब आप वहाँ पर विधायक दल की बैठक में आए थे तो मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो आपसे पूछा गया आपका नाम है, लेकिन आप बिना बोले चले गए। तो ये क्या कोई संदेश था या बोलना ही नहीं था उस दिन? नहीं, ऐसा कोई संदेश नहीं था। वो तो जल्दी में थे, हम निकल गए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी प्रदेश को लेकर के? मेरी प्राथमिकताएं ये हो गई, जिस तरह से 5 साल में इस कांग्रेस राज में जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल के जो सत्ता में आए थे, किसानों को धोखा दे के आए थे, बेरोजगारों को धोखा दे के आए थे। उनको भत्ता देने के लिए कहा था, किसानों को कर्जा माफ़ करने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया। सिवाय इन्होंने जंगल राज मचाया, भ्रष्टाचार की तो इन्होंने बहुत ही अति करी थी और सब एमएलएज को, इनके एमएलएज को छूट दे रखी थी, मन मर्जी कर रहे थे। मेरे भी विधानसभा क्षेत्र में इतने राजकार्य में बाधा के केस थे, हमारे कार्यकर्ताओं पे बहुत झूठे मुकदमे लगाए गए थे। जिस तरह का ये काम कर रहे थे, और तो और कम से कम मेरे विधानसभा के थाने ऐसे हैं जिसमें आज सबसे ज़्यादा पेंडेंसियाँ पड़ी है। क्यों कि वो थानों को इस तरह से लोगों पे मुकदमा दिला के और वोटों की राजनीति करते थे और उनका सुलझाना नहीं कराते थे। मेरे टाइम में जब 2013 से 18 में मैं विधायक रहा था, उस समय दोनों थानों को अवार्ड मिला था राजस्थान में शांति की दृष्टि से। तो ऐसा इस तरह का जो इनका कार्यकाल रहा है, जिस तरह का ये कार्य करते हैं और अहंकार में जिस तरह का कार्य करती है, तो जनता ने अभी देखा और उनको अपनी जगह ठिकाने लगा दिया। मुख्यमंत्री ने उनको सलाहकार बनाया था, प्रधानमंत्री ने आपको डिप्टी सीएम बना दिया। क्या वजह मानते हैं दूध को लेकर के? उनकी सलाह तो देख ली ना आपने, किस तरह की सलाह मुख्यमंत्री को दिए हैं उनकी सलाह देखा आपने। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और रीति और नीति अलग है। निश्चित रूप से हम राजस्थान की जनता के लिए, जनता के हितों के लिए हमेशा काम करेंगे। यहाँ पर अभी तक जितने डिप्टी सीएम बनाए गए उसमें ये माना जाता था शक्ति विभाजन हो रहा था, बहुत मजबूरी में बनाया गया, तनाव में बनाया गया, दबाव में बनाया गया। 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला कैसा मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से हम सब मिलके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सारा एकजुट होकर काम करता है। जितने भी हमारे वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता है, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा, दूधू को लेकर के क्या प्लानिंग है? जैसे जिस तरह जिला बनाया गया, वो योजनाएं चलती रहेंगी या कुछ उस पर बदलाव होगा? दूदू को जिला बनाया है, लेकिन उसकी आपने देखा होगा कोई भी ऐसी सड़क नहीं होगी अंदर की जहाँ पे कीचड़ और पानी नहीं भरा हुआ होगा। निश्चित रूप से हम पहले अगर हेडक्वार्टर, दूदू का हेडक्वार्टर है, निश्चित रूप उसका उसकी सुधार करेंगे, उसका सुदृढ़ीकरण करेंगे रोडों का। और पूरी विधानसभा में भी सारी रोडें जर्जर है। मैं सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा और बेरोजगारों के लिए, उद्योग क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के नए डिप्टी सीएम बनने वाले प्रेमचंद बैरवा जी। इनका कहना है कि सरकार जो पिछली थी, जिस तरह से वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर लगाम लगाने के, थानों पर खास करके काम करेंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।